हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एफएलएन और निपुण भारत के बारे में। किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो यहाँ पे एफएलएन और निपुण भारत को कम्प्लीटली हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा अगर केवीएस इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले के इंटरव्यू में और कैसे पूछे जा सकते हैं, वो बारीक से बारीक क्वेश्चन को हम यहाँ कवर करेंगे। सो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। सबसे पहले एफएलएन और निपुण भारत दोनों है क्या। एफएलएन को अचीव करना है हमको, निपुण भारत वो मिशन है। इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे। अब मैं अपने नोट्स के साथ पूरी पॉइंट्स को कवर करूंगी, लेकिन क्वेश्चन पहले देखें कैसे पूछे गए हैं। एफएलएन का टारगेट कब तक का है, कब तक अचीव करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनईपी, और निपुण भारत में कब तक का बताया गया है, दोनों हम यहाँ पे समझेंगे। दूसरा पॉइंट कि कौन से ग्रेड तक एफएलएन को अचीव करना है, मतलब कौन सी क्लास तक एफएलएन को अचीव करना है, तो क्लास 3rd तक करना है, ठीक है। क्लास 3rd ही क्यों, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई ग्रेड 3rd कि एफएलएन को अचीव करने के लिए ग्रेड 3rd ही डेडलाइन क्यों रखी गई है। उसके अलावा कि लर्निंग आउटकम क्या है, एफएलएन के लक्ष्य क्या है, ग्रेड वाइज लक्ष्य क्या है, जो निपुण भारत है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैकेनिज्म है वो कितने टीयर का है, कैसे इम्प्लीमेंट होना है, तो ये सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। सबसे पहले कुछ छोटे पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। एफएलएन का फुल फॉर्म क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी, ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी एफएलएन का फुल फॉर्म है। निपुण का फुल फॉर्म क्या है, तो निपुण भारत वो मिशन है जो एफएलएन को अचीव करने के लिए स्टार्ट किया गया था। अब नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, तो यहाँ से अगर हम निपुण से स्टार्ट करें तो एन फॉर नेशनल, आई फॉर इनिशिएटिव, पी फॉर प्रोफिशिएंसी, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग होता है, तो रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, तो ये निपुण का फुल फॉर्म हो जाता है। निपुण की टैगलाइन क्या है, तो निपुण की ये टैगलाइन है, निपुण भारत का सपना सब बच्चे समझे भाषा और गणना, ठीक है। निपुण भारत का सपना सब बच्चे समझे भाषा और गणना। ये जो क्वेश्चन है ये इंटरव्यू में ज़्यादा बनते हैं, तो इनको ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही मायने रखती हैं कि आप कितना नोटिस करते हो इन सब चीज़ों को। अब यहाँ पे जो निपुण भारत है, निपुण भारत का जो लोगो है उसमें क्या है, तो लोगो में ये एक लड़की और लड़का बने हुए हैं और यहाँ पे पीछे एक सन है, ठीक है, सन है और हाथ में बुक पकड़ी हुई है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आता है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि एफएलएन क्या है, तो एफएलएन का मतलब होता है कि हमको एक एनईपी 2020 में एक हाईएस्ट प्रायोरिटी सेट की गई है कि आपको अपने एजुकेशन सिस्टम में कुछ भी बदलाव करना है तो उससे पहले आपको मिनिमम ये चीज़ अचीव करनी है। क्या, एफएलएन मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब क्लास 3rd तक के बच्चों को बेसिक चीज़ें आ जाएं, बेसिक लिटरेसी में मतलब लैंग्वेज में, और न्यूमरेसी मतलब बेसिक कैलकुलेशन, जोड़ घटाना गुणा, ये सारी चीज़ें उनको क्लास 3rd तक ये सारी चीज़ें एक्वायर हो जानी चाहिए यूनिवर्सली, ठीक है, यूनिवर्सल रूप से। तो ये पॉइंट एफएलएन में कहा गया है। सो अब हम आ जाते हैं अपने नोट्स पे। तो यहाँ पे मैंने एकदम छोटे फॉर्म में पॉइंट वाइज नोट्स बनाया हुआ है। एफएलएन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी, एनईपी 2020 में एक स्टेटमेंट कहा गया है कि आवर हाईएस्ट प्रायोरिटी मस्ट बी टू अचीव यूनिवर्सल एफएलएन इन प्राइमरी स्कूल बाय 2025, ठीक है। और ब्रैकेट में 2026 2027 क्यों लिखा है, क्योंकि जब एनईपी आया था, एनईपी 2020 आई थी, तो उस ड्राफ्ट में 2025 का जिक्र किया गया, लेकिन एफएलएन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एफएलएन को लागू करने के लिए सभी स्टेट और यूटी में निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई। तो निपुण भारत मिशन में इसका टारगेट रख दिया गया 2026-27। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर पूछा जाता है एफएलएन का टारगेट अभी क्या है, तो 2026-27 है। ये एनईपी 2020 में 2025 दे रखा था, लेकिन निपुण भारत के तहत अब इसका टारगेट 2026-27 तक हमको क्लास 3rd के बच्चे को बाई ग्रेड 3rd, मतलब क्लास 3rd तक के बच्चों को यूनिवर्सल एफएलएन को अचीव करवाना है, ठीक है। ये है एनईपी 2020 का, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वाई ग्रेड 3rd ही क्यों चुना गया। ग्रेड 3rd इसलिए चुना गया क्योंकि ये इन्फेक्शन पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट है या वो एज है जिसमें क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं, द चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू लर्न टू रीड सो दैट दे कैन रीड टू लर्न आफ्टर दैट, मतलब ये वो एज होती है जिसमें बच्चे सीख करके पढ़ते हैं ताकि वो बाद में पढ़ करके सीख सके,
सके, ठीक है, ताकि वो खुद से पढ़ें और फिर सीख सकें। तो ये वो एज होती है जहाँ पे अभी तक वो क्या होते हैं बच्चे कि सीख करके पढ़ते हैं, सिखाया जाता है तो वो पढ़ेंगे एंड देन फिर बाद में क्या करेंगे, वो खुद से कोशिश करने लगते हैं। इसीलिए ग्रेड थर्ड डिसाइड किया गया था इसको अचीव करने के लिए। अच्छा, एक और चीज़ है, निपुण में जब अभी हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो ग्रेड थर्ड है, लेकिन ग्रेड थर्ड तक तो कोशिश करनी है, लेकिन मैक्सिमम कितना जाना है, तो मैक्सिमम ग्रेड 5 तक जाना है। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हो। अब आ जाता है कि फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड लिटरेसी में क्योंकि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी है, तो लिटरेसी में आपका क्या आ जाता है, लैंग्वेज आ जाता है। ये देखिए, लिटरेसी में क्या आ जाता है, भाषा आ जाएगा, और न्यूमेरिसी में क्या आ जाएगा, गणना आ जाएगा, मतलब मैथ्स आ जाएगी। तो बेसिक जो लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश वगैरह जो लैंग्वेज है, उसमें लैंग्वेज में बेसिक चीज़ों को सिखाना, और न्यूमेरिसी मतलब मैथ्स वगैरह में बेसिक कैलकुलेशन को सिखाना। तो अब लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो उसमें आ जाता है ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि बच्चे बोल पाएँ, उसका विकास हो पाए, डिकोड कर पाना, जो लिखा है उसको समझ पाएँ, सिंबॉलिक फॉर्म में जैसे अगर लिखा हुआ है कि लेटर्स को समझना है, या फिर जो वर्ड लिखे हुए हैं वो उनको रिकॉग्नाइज करना है, तो वो समझ पाएँ। रीडिंग फ्लुएंटली, मतलब फ्लुएंसी से बोल पाएँ। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो पैसेज वगैरह लिखा है उसको जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको पढ़ के समझना, मीनिंग देना उसको, और लिख पाना। राइटिंग करना, तो रीडिंग एंड राइटिंग पे फोकस करना है, आप ओवरऑल ये समझ सकते हो लैंग्वेज में। और न्यूमेरिसी में क्या आ जाता है, न्यूमेरिसी में प्री नंबर कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, मतलब जो नंबर सिंबल हैं या उसके अलावा अरेंजमेंट हैं, स्पेशल शेप्स है, उनको नंबर एंड ऑपरेशन ऑन द नंबर्स, मतलब यहाँ पे ऑपरेशन मतलब जोड़ घटाना गुणा वगैरह चीज़ें, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा। मेजरमेंट में भी बहुत हायर लेवल का नहीं, क्योंकि ग्रेड थर्ड है तो छोटे लेवल का ही, और डेटा हैंडलिंग, कैसे वो नंबर्स को मैनेज करना। तो ये सारी चीज़ें एकदम बेसिक चीज़ें रखी गई हैं न्यूमेरिसी में। अब मेन क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लर्निंग आउटकम क्या है एफएलएन का। तो एफएलएन का लर्निंग आउटकम क्या है, देखिए ये जो पॉइंट है ना, अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहाँ पे यही सारे पॉइंट आपके आ जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये है कि नहीं है, तो ये सारे आप यहाँ से कवर कर सकते हो। अदरवाइज इंटरव्यू से रिलेटेड ये ऐसे बन सकता है, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि लर्निंग आउटकम क्या है एफएलएन का। तो एफएलएन का जो लर्निंग आउटकम है उसमें 3 गोल रखे गए हैं। 3 गोल कौन कौन से हैं, गोल 1, गोल 2, गोल 3। गोल 1 में गुड हेल्थ एंड वेलबींग, मतलब बच्चे की हेल्थ अच्छी हो और वो एक अच्छा इंसान बन सके, ये एक लर्निंग आउटकम रखा गया है। इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सके, मतलब वो प्रभावी रूप से अपनी बात को रख सके, संप्रेषण कर सके। एंड थर्ड गोल है इन्वॉल्व लर्नर एंड कनेक्ट विद इन्वॉर्मेंट, मतलब वो एक अच्छा लर्नर बन सके और अपने आसपास के इन्वॉर्मेंट से कनेक्ट करके सीख सके। इन तीनों गोल से होगा क्या, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें हम, फाउंडेशनल की बात हुई है, एफएलएन में फाउंडेशनल वर्ड आता है। अब इसका मतलब यहाँ से फाउंडेशनल से आप लगा सकते हैं कि इसमें बच्चे की नींव रखी जाएगी। अगर बच्चे की जो नींव स्ट्रांग होगी तो आगे जो एजुकेशन होगी वो तो और अच्छी हो ही जाएगी, इसीलिए एफएलएन पे फोकस किया जा रहा है। ठीक है, अब फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है एफएलएन के जरिए। तो यहाँ 3 गोल कौन कौन से हैं, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गोल 2 है इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाना, गोल 3 है इन्वॉल्व लर्नर एंड कनेक्ट विद इन्वॉर्मेंट, अपने आसपास के इन्वॉर्मेंट के साथ कनेक्ट कर सके। इससे होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा बच्चे का। अब आ जाते हैं निपुण के बारे में। तो निपुण का फुल फॉर्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी हमने जाना कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी। अब इसको लॉन्च कब किया गया था, निपुण मिशन को, तो निपुण मिशन को लॉन्च किया गया है 5 जुलाई 2021 को। क्यों लॉन्च किया गया है, टू इम्प्लीमेंट एफएलएन को अचीव करने के लिए, टू अचीव एफएलएन को अचीव करने के लिए कब तक, बाई 2026 एंड 2027। ठीक है, 2026-27 तक एफएलएन को अचीव करना है। कौन सी क्लास के बच्चों के द्वारा, ग्रेड 3 तक ये चीज़ अचीव करना है, और इसको लॉन्च कर दिया गया था 2021 में। अब इसका इम्प्लीमेंट मैकेनिज्म कितने का है, तो इम्प्लीमेंट मैकेनिज्म मतलब निपुण भारत को इम्प्लीमेंट, ये मिशन है ना, तो मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इम्प्लीमेंट करना है वो 5 टीयर इम्प्लीमेंटेशन होना है। 5 टीयर में कहाँ आ जाता है, नेशनल लेवल पे, ठीक है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक एंड क्लस्टर लेवल पे, एंड द लास्ट वन इज एसएमसी, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमिटी एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब एसएमसी लेवल पे, और जो समुदाय का पार्टिसिपेशन है, विलेज का पार्टिसिपेशन है, उसको भी रखा गया है। तो ये 5 लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट होना है।
अब नेक्स्ट आ जाता है कि निपुण जो मिशन है, इसमें जो एफएलएन के लिए असेसमेंट रखा गया है। सीधी सी बात है, आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं होता बल्कि एसेस भी तो करना है। तो एसेस करना है तो इसके लिए 2 मेजर एरियाज़ को इंक्लूड किया गया है। एक आता है एसबीए, एक आता है एलएसए, ठीक है, एलएसएसए। तो एसबीए में आ जाता है स्कूल बेस असेसमेंट, जिसमें स्कूल बेस असेसमेंट करना है, बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, फ्रीली होना चाहिए ये असेसमेंट। और दूसरा आ जाता है लार्ज स्केल स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, जो कि नेशनल लेवल पे होगा। लाइक जो टेस्ट वगैरह हैं, जैसे सफल के बारे में हमने पढ़ा था, सफल के बारे में पढ़ा था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होता है, तो उनके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, सब ये सारी वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। सफल क्या है, आरटीआई क्या है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब भी आपको ये बताना है कि एसएमसी में कितने % पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, कितने % पेरेंट्स को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द प्रोग्राम्स एंड द पेडागोजी इंक्लूडेड इन दिस। इस निपुण भारत में कौन कौन से प्रोग्राम और पेडागोजीज को इंक्लूड किया गया है। तो ओबियसली बच्चों के लिए है तो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को इंक्लूड किया गया है, टॉय बेस्ड, खेल खेल के माध्यम से, प्ले बेस्ड, आर्ट एंड स्पोर्ट इंटीग्रेटेड है, आईसीटी जो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है उस पर फोकस किया गया है, इंक्लूसिव क्लासरूम है, ठीक, समावेशी क्लासरूम को इंक्लूड किया गया है। अब इसके लिए निपुण भारत के लिए और कौन से प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं। निष्ठा फॉर टीचर्स के लिए जो निष्ठा प्रोग्राम है, इसमें ऐसे प्रोग्राम्स को इंक्लूड किया गया है जिससे क्या होगा, टीचर एफएलएन को अचीव करने में और टीचर को एफएलएन को अचीव करने में हेल्पफुल हो। ठीक है, दीक्षा फॉर एफएलएन यहाँ पे दीक्षा जो पोर्टल है या दीक्षा के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पे सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं जिसके द्वारा बच्चों का जो एफएलएन है वो अचीव किया जा सकता है। एंड ये जो लास्ट वाला है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल। ठीक है, स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई छोटी सी। ये क्या है, ये एनसीईआरटी इस मॉड्यूल को तैयार करेगा। ये कौन सी क्लास के लिए होता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल कौन सी क्लास के लिए है, तो क्लास 1 के लिए है। अब क्लास 1 में जब बच्चे आते हैं तो जो प्री कॉन्सेप्ट है, उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बाल वाटिकाज वाले, उनको जस्ट रिकॉल कराने के लिए 12 वीक का ये मॉड्यूल रहता है, जिसको किसने तैयार किया है, एनसीईआरटी ने तैयार किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसमें है, निपुण मिशन के अंदर ही आ जाती हैं। अब आ जाता है कि लक्ष्य क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक केवीएस इंटरव्यू में बनेगा वो यहाँ से बनेगा कि ग्रेड वाइज क्या लक्ष्य है। अगर हम एफएलएन के देखें तो आप क्या सोचते हो कि ग्रेड 1 के बच्चों को कितना आना चाहिए, ग्रेड 2 के बच्चों को कितना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू एफएलएन। तो अगर हम बाल वाटिका की बात करें तो बाल वाटिका में रिकॉग्नाइज लेटर एंड साउंड कि बच्चे अब लेटर और मतलब लेटर जैसे ए है तो ए ऐसे लिखा जाता है, उसकी साउंड कैसी है, तो ये दोनों चीज़ वो रिकॉग्नाइज कर सके। उसके अलावा सिंपल वर्ड जैसे कि 2 या 3 लेटर वाले वर्ड होते हैं, बैट, कैट, रैट या फिर किट, बिट, ऐसे करके जो वर्ड होते हैं वो 2-3 लेटर वाले वर्ड वो सीख जाएं। ये किस में आ जाता है, लैंग्वेज में आ गया। अब न्यूमरेसी में क्या उम्मीद की जाती है बच्चों से, अप टू 10 मतलब 10 तक का नंबर आ जाए और नंबर को अरेंज कर सकें। जैसे मैच वाले होते नहीं है कि जो वो सिंबल्स बने हुए हैं उसके अलावा ऑब्जेक्ट बने हुए हैं उनको मैच करना। फिर ग्रेड 1 से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, तो ग्रेड 1 में आ जाता है कि छोटे छोटे सेंटेंस, जैसे अगर इंट्रोडक्शन वाला सेंटेंस हो जाता है कि दिस इज़ अ कैट या फिर माई नेम इज़ दिस एंड वगैरह वगैरह, तो 4-5 वर्ड वाले सेंटेंस बच्चों को आ जाए। मैथ्स में क्या एक्सपेक्टेड है कि 99 तक जो नंबर हैं वो लिख सकें और पढ़ सकें और ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकें। तो ये है एफएलएन में ग्रेड 1 में। ग्रेड 2 में क्या आता है, ग्रेड 2 में आता है कि रीडिंग विद मीनिंग के साथ पढ़ सकें, 45 से 60 वर्ड पर मिनट पढ़ सकें। ठीक है, और मैथ्स में क्या आ जाता है, मैथ्स में वहाँ पे देखिए ग्रेड 1 में क्या था, ग्रेड 1 में था 99 तक, और ग्रेड 2 में क्या है, तो ग्रेड 2 में है 999 तक, 999 तक नंबर लिख सकें और पढ़ सकें, सब्सट्रैक्ट कर सकें 99 तक जो सब्सट्रैक्शन है उसको कर सकें। ग्रेड 3 में क्या आ जाता है, ग्रेड 3 में आता है रीड विद मीनिंग, वही चीज़ें मीनिंग के साथ अर्थ दे करके पढ़ सकें, और अब की बार जो वर्ड हैं वो वर्ड बढ़ जाएंगे, एटलीस्ट 60 वर्ड पर मिनट तो वो पढ़ ही सकें। ग्रेड 3 में ये एक्सपेक्टेड है। अब मैथ्स में क्या है, मैथ्स में 9999 तक नंबर लिख और पढ़ सकें। उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन भी कर सकें, मतलब ऐड और सब्सट्रैक्ट तो सीख चुके हैं, अब मल्टीप्लाई भी कर सकें। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं एफएलएन में। अब हम थोड़ा सा जानेंगे केवीएस के बारे में।
सो केवीएस कैसे इम्प्लीमेंट करेगा? केवीएस पहली बात कौन से लेवल पे होगा? नेशनल लेवल पे होगा। निपुण भारत मिशन में 5 लेवल थे ना, 5 टियर थे। 5 टियर में नेशनल लेवल पे केंद्रीय विद्यालय संगठन का योगदान होगा। तो अब ये कैसे करेगा? तो यहाँ पे केवीएस डेवलप मॉडल स्कूल फॉर अटेनमेंट ऑफ एफएलएन, मॉडल स्कूल्स को डेवलप करेगा। उसके अलावा इंट्रोड्यूस कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इन केवी स्कूल at primary level and adopt learning outcome metric developed by NCERT and CBSE। जो मतलब यहाँ पे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है उसको एक्वायर करना, और किसने डेवलप किया? जो NCERT या CBSE के द्वारा ऐसा कुछ डेवलप किया गया है, जो भी करिकुलम वगैरह उनको इम्प्लीमेंट करना वहाँ पे। अब इम्प्लीमेंट विद्या प्रवेश वही हो जाता है जो स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल बताया था मैंने। क्लास वन में NCERT ने स्टार्ट किया है, कितने वीक का है? 12 वीक का है। ये क्लास 1 के लिए ही क्यों है? क्योंकि क्लास 1 में जब बच्चे डायरेक्ट आते हैं, केवीएस क्लास 1 से स्टार्ट होता है, तो अब उसमें क्या होगा कि बच्चों का प्री कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, कम से कम बाल वाटिका वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको रिकॉल किया जा सके। स्टार्ट बाल वाटिका की शुरुआत केवीएस में होनी है। तो इसको ये सारी चीज़ें निपुण भारत मिशन के अंतर्गत केवीएस करेगा। तो ये सारे हो गए पॉइंट आपके कवर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है किसी भी एग्जाम के लिए, टीचिंग एग्जाम के लिए। मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर दिए हैं, और केवीएस इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो सारे यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, और पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए। और जैसा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई अदर टॉपिक आप चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।